वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा ज़बरदस्त सा 2 इंग्रेडिएंट का माइक्रोवेव में खोया बनाएंगे, मावा बनाएंगे, जो कि हमारी बहुत सारी डिशेस में यूज़ में आता है। इतना सिंपल है, इतना फास्ट है, आप लोग खुश हो जाएंगे। अगर आपने मेरी जर्दे की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप देखना। मैंने उसमें डाला है, इतना ज़बरदस्त उससे टेस्ट आ गया और कुछ करना भी नहीं पड़ता है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और झटपट इतना सस्ता घर में बन गया। तो चले हम अब आपके साथ मिलके बनाते हैं, आप लोगों की ढेरों फरमाइश पे। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले सबसे पहले तो हम दूध पाउडर ले लेते हैं। चले अब हम सबसे पहले देखिए, मेजरिंग कप कोई भी आप ले लें, उससे हम लेंगे दूध पाउडर। ये देखें, इस तरह से मैं मेजर करती हूँ। ये 1 कप और ये 2 कप। चले ये तो हो गया। आपको पता है मिल्क पाउडर में भी इतनी वैरायटीज़ होती है कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा ले कौन सा ना ले। एक मतलब मैंने भी मेरे बेटे से कहा कि मेरे लिए नीडो लेके आओ, क्योंकि मुझे नीडो शुरू से ही पसंद था। अब वो जिस स्टोर में गया वो कहने लगा भाई ममा नीडो तो है ही नहीं। तो मैंने कहा जो तुम्हें बेस्ट लगता है वो उठा लो। वो जब लेकर आया तो मुझे बिल्कुल उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अक्सर सॉल्ट कंटेंट मिल्क पाउडर में ज़्यादा होता है। फिर हमने इंटरनेट पे भी ऑर्डर किया होल मिल्क, वो भी आया, वो भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो एंड अप में यही हुई कि नीडो इज़ द बेस्ट। तो चले अब हम इसमें 1 कप क्रीम डाल देते हैं। क्रीम जो है बेसिकली कोई भी आपके यहाँ अवेलेबल हो, क्रीम का कोई मसला नहीं है, वो हैवी क्रीम होना ज़रूरी है। तो वो रेशो ये है कि जैसे 2 कप मैंने लिया ना मिल्क पाउडर, तो 1 कप हम क्रीम लेंगे। तो बड़ा आसान सा है। तो चले अब हम इसको क्रीम को अपने दूध पाउडर में डालते हैं। तो बेसिकली हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, जैसे नहीं आटा गूंथते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एग्जैक्टली वैसे ही हमें करना है। बस अच्छे से एग्जैक्टली आपको इसका एक मिक्सचर बना देना है जिसमें सब ड्राई और लिक्विड मिक्स हो जाना चाहिए। दैट्स इट। और अगर आप नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं तब इसे हैवी विपिंग क्रीम कहते हैं। वो याद है दूध के बराबर में ही रखा हुआ होता है, हाफ एंड हाफ भी होता है और हैवी क्रीम भी होता है। तो एग्जैक्टली आपको वो पकड़ लेना है। बस सारा डाल देती हूँ और अब मिक्स कर लेते हैं। बस दैट्स इट। देखिए कितना सिंपल है। बल्कि मुझे तो लगता है ये जोई भी बना ले। अगर मैं कहूँ कि भाई मैं टाइम नहीं है, भाई मैं बिरयानी बना रही हूँ, जर्दा बना रही हूँ, तो मुझे जल्दी से खोया बना दो, तो कहेगी दादी 2 चीज़ें तो मिलानी है, बस मिला के माइक्रोवेव में रख देना है। तो चलिए ये देखिए हमारा अच्छे से मिल गया। अब हम इसको माइक्रोवेव में रखेंगे। चलेगा, सबसे पहले हम 1 मिनट पर रखेंगे। बस अब हम इसे 1 मिनट हो गई है, अब हम इसे हिलाएंगे। ये देखें कैसा लग रहा है 1 मिनट में। अब हम इसको हिला लेते हैं, बस ज़रा से हिलाएंगे। देखिए रबड़ी जैसा लग रहा है। चले अब हम दोबारा जाएंगे और उसको 1 मिनट के लिए रखेंगे। चल दोबारा से निकालते हैं। अब हम इसे दोबारा हिलाएंगे।
अब हम इसे रखेंगे 30 सेकंड के लिए। चलिए 30 सेकंड भी हो गए हमारे। अब हम दोबारा इसको हिलाएंगे। देखिए कैसा जिगल कर रहा है। चलिए दोबारा हिलाएंगे। बस इस तरह से हमने हिला दिया। चलिए 30 सेकंड फिर रखेंगे। है ना मज़ेदार। बस एक एक मिनट रखो, 30 सेकंड रखो और ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा सस्ता सा खोया मावा रेडी हो जाएगा। ये देखिए कैसा लग रहा है। बस अब हमें इसे लास्ट 30 सेकंड रखना है। हमने 1 मिनट 2 मरतबा रखा, 30 सेकंड 2 मरतबा रखा। अब जब हम लास्ट रखेंगे तब मैं बताऊंगी कि एक्चुअली किस तरह पता चला कि हम परफेक्टली डन है, मावा हो गया है। तो चले रखते हैं 30 सेकंड और। ये देखें हमारा मावा रेडी हो गया। देखें ऑयल छूट गया है और सिजल कर रहा है। ये निशानी हमारी मावा बन जाने की। ये देखें। अब हम इसको ज़्यादा नहीं हिलाएंगे ना छेड़ेंगे। हमारी फैमिली में सबसे छोटा बच्चा मैं हुआ करती थी तकरीबन 8-9 साल तक। उसके बाद छोटे बच्चे आए, उससे पहले मुझसे बड़े ही हुआ करते थे। तो मेरे नखरे भी हुआ करते थे, ज़ाहिर है सब पैम्पर भी करते थे। तो जब वो दूध पिलाने को कहते थे कि भाई दूध पी लो, तो बड़ा नखरा होता था मेरा कि भाई नहीं पीना है। तो मैं क्या करती थी पता है, इतनी छोटी थी जब भी मैं एक पतीली में वो दूध डालती थी, 1 कप जो हमें सबको मेजर करके दिया जाता था, वो 1 कप डालती थी। फिर पौना घंटे तक स्लो जा के देखती थी और वो पक रहा होता था। फिर जब वो 80% ख़त्म हो जाता था दूध, तो मैं उसमें 1 टेबल स्पून शुगर डालती थी और फिर हिलाती थी और फाइनली मेरा हार्डली 1 टेबल स्पून मावा बनकर रेडी होता था और मैं बड़े शौक से खाती थी। अब आप बताएं मावा और खोया बनाने का सिलसिला कब से जारी है? चले बस अब तो हमें वेट ही करना है। क्या रूबी डियर वैक्यूम हो गया? शूटिंग चल रहा है आपका? ओह आई लव यू ऑल। अभी मैं वैक्यूम करके आती हूँ। गॉड आई लव रूबी। देखिए कितनी अच्छी है। चले अब हमारा ठंडा हो गया है, हम देखते हैं। ये देखें कितना शानदार सा हमारा खोया रेडी है। तो चले अब हम डिश आउट करते हैं इसको। हम इस बर्तन में निकाल देते हैं हमारा और मावे खोए को कीमती कर देते हैं। चले जी देखा कैसे झटपट हमारा गज़ब का खोया और वो भी सस्ता रेडी हो गया। अब आपकी मोहब्बतों की मिठास होगी, वो जो डिश इसके साथ एडअप होगा ये मावा और खोया और 4 चांद लगा देगा, मिठास में भी मोहब्बतों में भी। चले अब मैं ट्राई करती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे कितना अच्छा है। जिस डिश में जाएगा 4 चांद लगा देगा। चले आप लोग की फरमाइश पे मैंने बनाया, अब आप लोग बनाएं और मुझे फीडबैक दें। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक गज़ब की रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।